तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट्स अच्छे होंगे। सभी पेरेंट्स को जय जोहार। पेरेंट्स देखो, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे मासिक आकलन 2022-23 माह नवंबर कक्षा 7 विषय हिंदी। ठीक है, तो विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं पेरेंट्स। यहाँ पे अपन पूर्णांक की बात करें तो 25 अंक आपके होने वाले हैं। डेफिनेटली बेफिक्र रहिएगा, हर एक स्टूडेंट के यहाँ पे जो है 25 में से 25 नंबर जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, एक भी अंक आपका नहीं कटने देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, मेहनत आपकी होगी। ठीक है, मेहनत आपकी इसलिए होगी क्योंकि प्रश्न जो है उनके आंसर्स जो है वो आप ही को याद करने और वहाँ पे लिखने भी आप ही को हैं। ठीक है, देखो समय 40 मिनट आपको एग्जाम में मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न बेफिक्र रहिएगा, आपके जो है टोटल देखो 10 प्रश्न आते हैं। ठीक है, खंड ब जो आपका प्रोजेक्ट कार्य आता है जिसमें 10वां प्रश्न होता है, लास्ट में 5 अंक का है आपका। तो 10 प्रश्न है, सभी के आंसर्स अपन देखने वाले हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, देखो जो पिछली वीडियो अपलोड हुई थी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को कमेंट आए थे कि भैया पहले जो हमें हिंदी का सॉल्यूशन बताइए। तो अपन हिंदी का देखेंगे और इस वीडियो में आपको कमेंट में जरूर बताना है आपको अब नेक्स्ट वीडियो कौन से विषय की चाहिए। देखो प्रश्न नंबर 1 है, माखन किसने खाई। तो माखन जो है प्रश्न वो किसने खाई थी, आंसर इसका सही कर लेना, कृष्ण ने। किसने खाई थी, कृष्ण ने खाई थी। ठीक है, सही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 जो है उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 2 देखना, ये कह रहा है कि प्रश्न का विलोम शब्द होगा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न एक तरीके से खुश भी बोल सकता है अपन जैसे, ठीक है, आनंद होता है टाइप में। तो प्रश्न है, इसका विलोम अपने को बताना। इसका विलोम क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। सही ऑप्शन जो है वो आपका राइट होने वाला है। देखो प्रश्न नंबर 3 है, मितानी कहते हैं। तो मितानी जो है पेशेंट आपके चैप्टर नंबर शायद 18वें में आया होगा। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि मितानी जो है वो क्या है। तो मितानी जो है पेशेंट वो शब्द जो है वो मित्रता से है। ठीक है, मतलब इसका जो आशय जो है, इसका अर्थ जो है वो मित्रता होती है। मितानी मतलब क्या है, मित्रता। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ब जो है वो राइट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है। पेशेंट मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जो आपको सभी विषयों के सब्जेक्ट जो हैं, सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी के पेपर्स का सॉल्यूशन जो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, और जो आपके आगे जैसे 6 माही एग्जाम्स, ठीक है, 6 माही जो वार्षिक एग्जाम होंगी तो उनका सॉल्यूशन भी जो है 6 माही तथा वार्षिक एग्जाम्स का सॉल्यूशन भी जो है पेपर्स विद सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिलेंगे। बेफिक्रिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, चैनल जो है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे आने जितने वीडियोज उनका नोटिफिकेशन जो है पेरेंट्स आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। देखो प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, धर्मदास ने बंदी छोर किसे कहा है। तो देखो इसका आंसर नोट करना है यहाँ पे क्या होगा कि धर्मदास ने जो है बंदी छोर ईश्वर को कहा है। किसे कहा है, ईश्वर को कहा है, क्योंकि वही माया मोह के सारे बंधन खोलकर हमें मुक्ति दिलाता है। वही क्या करता है, माया मोह जो उसके सारे बंधन खोल देता है और हमें क्या दिलाता है, मुक्ति दिलाता है। अगला देखना प्रश्न नंबर 5 है, वर्षा सबके मन को क्यों लुभाता है। तो इसका आंसर नोट करना पेशेंट यहाँ पे कि वर्षा में जो है आकाश में, वर्षा जब होती है तब उस समय क्या होता है, आकाश में जो है घनघोर बादल अनोखी शोभा बिखेरते हैं, बिजली चमकती है, बादल गृजन करते हैं, पानी बरसता है। यही कारण है कि वर्षा जो है वो सबके मन को लुभाती है। क्या करती है, सबके मन को लुभाती है। एक सेकंड पेशेंट अपन जो है यहाँ पे ये, हाँ देखो अब इसका आंसर नोट करना आप अच्छे से। ठीक है, पेन ले लेते हैं, फिर से अपन जो है यहीं पे ब्लैक पेन लेंगे। देखो कि वर्षा में आकाश में घनघोर बादल अनोखी शोभा बिखेरते हैं, बिजली चमकती है, बादल गर्जन करते हैं, पानी बरसता है। यही कारण है कि वर्षा सबके मन को लुभाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अपना कौन सा है, 6वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 जो है वो देखना है यहाँ पे क्या है, 2 अंक का अपना प्रश्न है। पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक है, पर्यायवाची आपको लिखने यहाँ पे प्लूरल शब्द आपको एक टाइप से बताने यहाँ पे। ठीक है, देखो आकाश, तो आकाश के अपने को पर्यायवाची बताने। तो देखो आकाश के पर्यायवाची पेशेंट आप लिख सकते हो, तो नभ होता है अपना। ठीक है, क्या होता है, नभ आप लिख सकते हो, गगन आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, गगन जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक ही बताना था, तो नभ या फिर गगन जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। पानी देखो, तो पानी को अपन क्या क्या कहते हैं, तो पानी को अपन जल भी कहते हैं पेशेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीर भी कहते हैं। एक और अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तोय भी अपन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तोय। अगला देखना प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7वां ये कह रहा है कि रसखान की ब्रजभूमि से प्रेम के 2 उदाहरण लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो देखो ये 3 अंक का प्रश्न क्या है, इसका आंसर किस तरीके से होगा यहाँ पे कि कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को कई रूपों से अभिव्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे चाहें जिस रूप में जन्म लें, हर रूप में ब्रजभूमि में ही वास करें। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहते हैं, यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ रहना
चाहते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं ताकि वो जो है कृष्ण के समीप रहें, ठीक है, क्या रहें, कृष्ण के समीप रहें। अगर फिर से रिपीट करें तो कवि जो है वो ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को जो वो कई रूपों में अभिव्यक्त किया उसने, ठीक है। कवि की इच्छा क्या है कि वे चाहते कि वे जन्म से ही ब्रजभूमि में वास करें, कि जब उनका जन्म हो तो वो जन्म से ही कहाँ हो, ब्रजभूमि में हो, जहाँ श्री कृष्ण की जो भूमि है वहाँ पे, ठीक है। यदि अगर वो कहते हैं कि यदि अगर मैं मनुष्य के रूप में बनूं तो मैं गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहता हूं, ठीक है। और यदि अगर वो पशु बने तो वो कहते हैं कि नंद की गायों के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको जो इसका आंसर यहाँ पे नोट करना है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखना यहाँ पे। प्रश्न नंबर 8वां ये कह रहा है कि आ उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाइए, ठीक है। आ उपसर्ग का प्रयोग करना है अपने को और कितने शब्द बनाने हैं, 3 शब्द बनाने हैं। 3 अंक का अपना प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो देखो आप जो है यहाँ पे शब्द बना सकते हैं। एक तो आमरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कभी ना मरता हो, आमरण लिख लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो आमरण हो गया, और भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 3 अपने को बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। आगमन आप लिख सकते हैं, ठीक है, आगमन, ठीक है, गमन, आ प्लस गमन, आगमन हो गया, ठीक है। और चाहें तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पैशन, और चाहें तो आशीर्वाद भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आशीर्वाद भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैशन, ठीक है। अगला देखो प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न आपको कह रहा है कि शिकारी की हर मंजूर लग काबर छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये जो जिस लैंग्वेज में ना, उसी लैंग्वेज में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपनी जो पोइम थी उससे है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर आपको लिखना है कि शिकारी है मंजूर ल एकर सेती छोड़ दिस कावर की केचवा है ओला एक ठन मोती ल देइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। शिकारी है मंजूर ल एकर सेती छोड़ दिस कावर की केचवा है ओला एक ठन मोती ल देइस, ठीक है। तो 9वें प्रश्न का आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पैशन खंड 22 स्टार्ट हो गया आपका प्रोजेक्ट कार्य, जो 5 अंक का होने वाला है यहाँ पे। और इसका 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी में 5 वाक्य लिखे, ठीक है। जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ जो लैंग्वेज है, उसमें जो आपको 5 वाक्य लिखने हैं, 5 सेंटेंस आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। तो आप जो पेशेंट अपनी इच्छा अनुसार भी 5 सेंटेंस कोई भी लिख सकते हो। हालांकि मुझे जो है, मैं पेशेंट आपको बता दूं, मुझे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि हम जो है मैं जो है पेशेंट राजस्थान से हूँ, छत्तीसगढ़ से नहीं। तो आप जो है देखो, लेकिन फिर भी इसका आंसर देने की अपन जो है पूरी यहाँ पे देखो कोशिश की अपन ने। उस 10वीं का उत्तर देखना आप, ठीक है। 5 अंक का प्रश्न है, 5 अंक का प्रश्न है। देखो कि एक बार के बात एक गाँव में एक आदमी रहे, वो बहुत गरीब रहे ओकर, ठीक है। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पैशन, ठीक है। आपको हंसना नहीं है कमेंट में। और देखो कमेंट आपको जरूर करना है अपनी ही लैंग्वेज में, अगर आप कर सको तो, ठीक है। जो भी आप जिस भी तरीके का कमेंट करना चाहो अपनी लैंग्वेज में एक बार जरूर कमेंट करना, ठीक है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है कि एक बार के बात है एक गांव में एक आदमी रहे हुए, बहुत गरीब रहे हो ओखर मेरे कछु नहीं रहे, ओ है बहुत गरीब रहे। फिर रोज ओ है मैं भगवान शंकर के पता का सर का कि वे भगवान न रही रहा है, बहुत गरीब रहे पर राज आ है भगवान शंकर के पूजा करे। अहू जे क्या अहू कहे कि है भगवान मोर गरीबी दूर कर देते, मोर कर्म में कछु तो दे देते, ठीक है। आज तक कछु नहीं दे हस, बस रोज पूजा करिए अऊ भगवान, ठीक है। तो देखो काफ़ी मतलब कुछ समझ में आया, लेकिन पूरी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आई पैशनेट, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी पैशनेटों को इसकी ये जो लैंग्वेज है 10वें प्रश्न की, ये सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी की है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट उनको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आती है पैशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी में भी सेम कुछ मतलब कुछ वर्ड सिमिलर्स हैं, ठीक है, बाकी नहीं है। तो पैशन अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। और बाकी अगर अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल वाले बटन है उस पर क्लिक करिए, बेल का जो नोटिफिकेशन है घंटे का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में से होश एंड जोश के साथ। तब तक सभी पैशन को बाय, धन्यवाद, टेक केयर, जय जोहार।